मुकदमात दर्ज थे, ट्रायल कंक्लूड हुआ, उनको सज़ा हुई और सज़ा के दौरान उन्होंने ये कहा कि मैंने इलाज करवाना है और मुझे इतने हफ्ते की छुट्टी चाहिए। तो उन्हें छुट्टी मिली, अदालत ने दी, लेकिन बाहर जाकर वो वापस पाकिस्तान आने से मुकर गए और पूरी दुनिया की उन्होंने सैरें की। अदालत ने उन्हें इश्तिहारी डिक्लेयर कर दिया, उसके बावजूद किसी ने उन्हें किसी एयरपोर्ट के ऊपर गिरफ्तार नहीं किया। दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म रहे, तो उन्होंने भी ये अहकामात जारी नहीं किए। बेशक उनके भाई थे, उनका हक बनता था कि एक इश्तिहारी हैं, उनको पकड़ें। उन्होंने ये तो हुक्म नहीं दिया, बल्कि खुद जाकर उनसे मीटिंग्स करते रहे, सहूलतकारी करते रहे, और जो भी किसी इश्तिहारी की सहूलतकारी करता है, किसी इश्तिहारी को पनाह देता है, तो उसके ऊपर जो सेक्शन 216 PPC है उसके तहत FIR दर्ज होती है। लेकिन क्या शहबाज शरीफ के ऊपर FIR दर्ज हुई या क्या होगी? दूसरे नंबर पर जब 4 साल गुजरे तो उन्होंने ये देखा कि आगे बिल्कुल इमरान खान साहब को जो है जेल के अंदर डाल दिया गया है और PTI को भी साइड पर कर दिया जा रहा है। तो उन्होंने ये सोचा कि अब जो है अच्छा मौका है पाकिस्तान जाने का, क्योंकि नैब के अंदर जो तरमीम की गई थी वो तो जो उनका प्रोग्राम था वो सारा चकनाचूर हो गया। तो उन्होंने ये समझा कि अब पाकिस्तान जाया जाए और फिर पाकिस्तान को लूटा जाए और लूट के फिर वापस आया जाए और फिर इसी तरह से केसेस ख़त्म करवा कर पाकिस्तान जाया जाए। तो जब वो वहाँ से निकले तो मैं हैरान हूँ कि वहाँ पर जो है हमारे किसी तरह से वहाँ पर भी गिरफ्तारी नहीं हुई और यूं बैठे हुए हैं, और यहाँ पर उनकी प्रोटेक्टिव बेल जो है वो दायर हो जाती है थ्रू अटॉर्नी। ये अटॉर्नी जब हमने दिया था तो उस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज़ लगाया कि थ्रू अटॉर्नी जो है पटिशन किसी सूरत जो है वो दायर नहीं हो सकती, और इमरान खान साहब को मजबूर किया गया कि वो अदालत में पेश हों। जो नोटिफिकेशन उन्होंने खुद किया है उसके ऊपर बड़ा वाज़ह लिखा हुआ है कि वो शख्स खुद आएगा कोर्ट में बायोमेट्रिक के लिए, तब उसकी पटिशन जो है दायर हो सकेगी। लेकिन हर चीज़ की, हर कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। जो रूल इन्होंने खुद बनाए उसको फॉलो नहीं किया गया और अटॉर्नी के ज़रिए वो दरख्वास्त दायर ही नहीं हुई, बल्कि बायोमेट्रिक के लिए जो अमला मौजूद था उसे बाकायदा तौर पर एयरपोर्ट के ऊपर भेजा गया और वहाँ जाकर उनकी बायोमेट्रिक हो रही है। और बायोमेट्रिक के बाद फिर प्रोटोकॉल जो है, पूरा दिन हमने मीडिया के ऊपर सिर्फ जहाज़ की तस्वीरें देखी और साथ साथ जो रियासती प्रोटोकॉल, जैसे कि CCPO साहब वहाँ पर सलूट मार रहे हैं और जलसे के अंदर जाकर जनाब शाही उनके खाने और प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। मैं ये सोच रहा हूँ कि स्टेटस उनका कैसे चेंज हो गया। स्टेटस अभी भी वो मुजरिम हैं, मुजरिम से उनका स्टेटस चेंज नहीं हुआ, उनकी सज़ा सस्पेंड नहीं हुई, तो कैसे जो है उनको प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। और ये भी देखा कि आज फिर वो मरी गए हैं, तो मरी भी इसी तरह से प्रोटोकॉल जो है वो गाड़ियाँ उनके साथ थीं, और एक तरफ इमरान खान साहब की दरख्वास्त हम एज XPM, उस वक्त उनके ऊपर ये कोई भी जो केस था वो साबित नहीं हुआ था, सिंपल उनके ऊपर FIRs थी जो कि अंडर ट्रायल सारा मामला चल रहा था और उन्हें सिक्योरिटी फराम नहीं की गई। और अभी तक वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिछले दिनों मैटर लगा हुआ था सिक्योरिटी के हवाले से। तो ये है दोहरा इंसाफ। यहाँ पर एक सहूलतकारी देकर बाकायदा तौर पर एक बंदे को नाफिज किया जा रहा है जो बिल्कुल नाअहल है, और हमेशा उसकी यही खसलत रही है कि जब वो नीचे होता है तो फिर वो पाँव में पड़ जाता है, और जब थोड़ा सा उसे इक़्तिदार या उस तरफ जाता है तो आंखें दिखाता है। ये लीडर नहीं है, गीदड़ है और डीलर है, और इसने डील किया है, डील करके आया है। लेकिन अवाम जो है ये जानती है, कोई इनके पास मैंडेट नहीं है। जलसे के अंदर हमने देखा कि सिर्फ और सिर्फ जो है औरतों के ऊपर बात करने के हवाले से, बहतान लगाने के हवाले से बात हो, या फिर ये बात हो कि जनाब इमरान खान साहब जो हैं वो तस्बीह जो है वो पढ़ते हैं और हम जो है वो तस्बीह नहीं पढ़ते। यानी कि एक तो मजहबी अटैक किया, और दूसरे नंबर पर हमारी जो बहनें हैं, जो ख़वातीन हैं, माएँ हैं, उनके ऊपर जो है इल्ज़ाम लगाया कि वो नाच गाना करती हैं। तो ये
इस पार्टी के सरबराह हैं जिनके हवाले से पहले हमने ये तो सुना था कि जहाज़ से इन्होंने बेनज़ीर जो भुट्टो मोहतरमा शहीद हैं उनकी तस्वीरें फेंकी थी, लेकिन हमने देख भी लिया कि ये किस तरह का इनका गंदा माइंड है और वो उन्होंने अपनी तकरीर के अंदर डिस्क्लोज किया। कोई पूरी तकरीर के अंदर हमने ये नहीं देखा कि उनके पास क्या रोड मैप है। चलें, ये तो सारी चीज़ें आपने देखी, लेकिन ये जो दोहरा मेयार है इंसाफ का, आखिर में ये मैं कहूँगा कि इमरान खान साहब की 3 दरखास्तें जो बड़ी अहम हैं, जिनमें ज़मानत का मामला हो, ट्रायल को रोकने के हवाले से मामला हो या क्वैशमेंट के हवाले से दरखास्त हो, तो वो फैसला महफूज है और दूसरी तरफ ट्रायल उसी तरह से उजले से चलाया जा रहा है जैसे तोशाखाना ट्रायल चलाया गया था। तो इस फैसले को, ये जो फैसले महफूज किए गए हैं, क्यों नहीं सुनाए जा रहे? और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन जो है वो आकर बयान दे रही है कि हमें गिरफ्तारी मतलूब नहीं है। अब कल के लिए डेट फिक्स है, हम अदालत से यही उम्मीद रखते हैं कि जैसा दूसरे लोगों के लिए कानून है, नोटिस भेजे जाते हैं, ऐसा प्रोसेस किया जाए और रूटीन में जैसे इमरान खान साहब की दरखास्तें सुनी जाती हैं और फैसले महफूज किए जाते हैं और जो है कानूनी पहलू जो हैं वो कानून को देखा नहीं जाता, तो कानून को देखते हुए ये फैसला दिया जाए और किसी तरह से उनकी को जो है वो ज़मानत जो है वो नहीं कन्फर्म हो सकती, उन्हें हर सूरत जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त स्टेटस जो उनका है वो कन्विक्टेड हैं और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ बेल लेकर, छुट्टी लेकर चंद दिनों के लिए बाहर गए थे और उन्होंने आकर अदालत में सरेंडर करना है और सीधा जेल जाना है जी। थैंक यू जी।